सबको राधा स्वामी। हमसे कहा गया है कि आज कीर्तन सत्संग होगा। सत्संग तो हर पल है और कीर्तन भी हर पल है। अगर तुम आंखें खोल के चलो इस जगत में और बुद्धि को भी थोड़ा बड़ा करके द्वार सब खोल करके देखो इस जगत को, तो तुम पाओगे कि कीर्तन हो ही रहा है, करने की जरूरत नहीं है। तुम उस कीर्तन को हवाओं में भी सुन सकते हो, आकाश में भी सुन सकते हो, धरती के चलन में भी सुन सकते हो। उस कीर्तन को तुम बहती हुई नदियों में भी सुन सकते हो, उछलते कूदते सागर की लहरों में भी सुन सकते हो, अपने बच्चे की खिलखिलाहट में भी सुन सकते हो, उसकी हंसी में भी सुन सकते हो उस कीर्तन को। अगर तुम चाहो तो जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहें तो उस रुदन में भी तुम कीर्तन को सुन सकते हो। मेरे देखे वो कीर्तन होता है परमात्मा का यश गान, परमात्मा की लीलाओं का वर्णन, परमात्मा का धन्यवाद, परमात्मा के साथ एक अरदास, एक प्रार्थना, वो ही है कीर्तन। और वो कीर्तन हर घड़ी हर पल तुम पकड़ सकते हो, हर जगह हर स्थान पे हर अवस्था में, चाहे तुम खुश हो या चाहे तुम उदास हो, कीर्तन हो रहा है, सत्संग बह रहा है। जहां कोई स्तब्ध हो जाता है, अपने में ठहर जाता है, जहां कोई अपनी इंद्रियों को विषयों और वासनाओं से मोड़ करके उधर लगाता है, तो वो कीर्तन फूट पड़ता है तुम्हारे लिए। वो कीर्तन तुम सुन सकते हो और आनंद ले सकते हो, उसमें नाच सकते हो, गा सकते हो। कल यहाँ शाम को भजन गाए जा रहे थे, रात देर तक, और कुछ लोग नाच रहे थे, तो बहुत अच्छा था। जिन्होंने बंद करवाया वो गलत किया। ये जो बाहर का कीर्तन है, ये तुम्हें इशारा करता है कि सारी कायनात का पत्ता पत्ता कीर्तन कर रहा है, जर्रा जर्रा कीर्तन कर रहा है। जब तुम दुख में होते हो तो ध्यान से सुनना, तब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा भीतर का मन कीर्तन कर रहा होता है। लेकिन जिस कीर्तन की मेरे से फरमाइश की गई, वो कीर्तन वो है जो तुम कानों से सुनते हो, जो तुम आंखों से देखते हो, जो तुम अपनी इंद्रियों से अनुभव में लेते हो।
वो कीर्तन मेरे देखे वो बाहर बाहर का है, और वो कीर्तन यहीं रह जाता है, धरती पे ही रह जाता है। वो परमात्मा के चरणों तक उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि वो पदार्थगत है, वो इंद्रियातीत नहीं है, वो यहीं का है, धरती का है। धरती में फैल करके, इन्हीं हवाओं में फैल करके वो रह जाता है। लेकिन फिर भी तुम्हारी रुचि है। तुम्हारे उसी कीर्तन में रुचि है जो कीर्तन अब है, थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा। तो चलो ऐसा ही सही, वही कीर्तन होगा, वही कीर्तन चलने दो। तो कौन शुरू करेगा कीर्तन? रात को तुम कर रहे थे यहाँ अंधेरे में बैठ के, अब भी अब करो ना। कौन करेगा शुरू कीर्तन? अशोक तुमसे शुरू करता हूं। शुरू हो जाओ। देना माइक देना। कीर्तन तब तक चलता रहे जब तक हर सत्संगी उसमें पूरी तरह से डूब ना जाए, धुल कर साफ ना हो जाए, जब तक वो पूरी खुमारी में आकर के नाचने न लगे और सारी दुनिया को नचाए। करो कीर्तन। तुम्हें किस्सा शाहूकार का। ये पुराना किस्सा है। मैं एक बात साफ कर दूं, आप सबको बता दूं कि सतगुरु कुछ नहीं करता है। सतगुरु कोई जादू नहीं करता, ना वो कर सकता है, ना मालिक का हुक्म है कि वो करे। अगर कोई ऐसा करता है या करने का दावा करता है तो गलत है, वो सरासर गलत है। मैं बहुत लंबी उम्र का अनुभव और शास्त्रों के निचोड़ से तुम्हें बता रहा हूं। इस केस में ये जो किस्सा है शाहूकार का, इसमें हुआ क्या? होना कुछ भी नहीं। उस रद्दी इकट्ठी करने वाले साइकिल पर टूटे फूटे आदमी को जब मैंने देखा, झुका, उसकी आंखों में आंसू थे। किसी ने कह दिया होगा कि ये करने वाले हैं, इनसे मिल जाएगा तुम्हें जो चाहिए। तो आदमी बहकावे में आ जाता है। वो भी बहकावे में आके मेरे पास आ गया। अब उसको नहीं पता है कि कितना करने वाला है ये बाबा, या बाबा है भी कि नहीं है, सच्चा है झूठा है, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन वो आ गया। मैंने उसको देखा ध्यान से। काफी देर तक मैं उसे देखता रहा और मुझे ऐसा आभास हुआ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, ना को मैं अंतर्यामी हूं। मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये आदमी
बहुत अमीर हो जाएगा कि ये आदमी जो है एक शाहूकार की तरह समृद्ध और संपन्न होगा। ये तो पहले है, साइकिल टूटी हुई है। ऐसा आभास क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता, ये कुदरत जानती है। मुझे ऐसा आभास हुआ तो मैंने सहजन कह दिया उसको कि तू बड़ा आदमी बनेगा, फिक्र मत करना। उसको हैरानी हुई कि मैं तो छोटी मोटी दरखास्त लेके आया था, तो इन्होंने कहा कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तेरे पास बहुत दौलत होगी। तो ऐसा होना था, कुदरत ने मेरे से ये कहलवा दिया, मुझे दिखाई दे गया। मैंने जैसे कहा मुझे आभास हो गया। अब इसमें मेरी क्या करामात है, ये तो होना था। उस इंसान ने शाहूकार बनना था, वो उसकी नियति में था, उसकी डेस्टिनी में था, उसकी किस्मत में था। ऐसा घटना घटनी थी उसके जीवन में। मैंने सिर्फ मुखरित कर दिया, बोल दिया। बहुत बार मैं बोलता नहीं हूं, शुरू से ही मैं नहीं कहता किसी को भी तू क्या है, क्या होगा तेरा, क्या नहीं होगा। मैं केवल सद्भावना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और दुआ करता हूं मालिक से कि वो आदमी जो है वो कष्टों से बाहर आ जाए, उसका संवर जाए। इससे फालतू मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं करता हूं। इसलिए कोई भ्रम को मत पाल लेना कि सब जो भी है वो शाहूकार बन जाएंगे। अगर तुम्हारी डेस्टिनी में है, किस्मत में है, तो तुम जरूर बनोगे। और किस्मत बनाने वाले भी तुम खुद हो, किसी ने थोपी नहीं है किस्मत तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे कर्म हैं, तुम जैसे कर्म करोगे वैसा तुम्हारे भोग में आएगा। जैसा आज तुम बिताओगे वैसा तुम्हारा कल बनेगा। ये अटल नियम है प्रकृति का। इसको जिसने समझ लिया वो सुखी हो गया, क्योंकि वो अपने एक एक कर्म पर, जो कि मन से निकलता है, विचारों से निकलता है, वाणी में आता है या कृत्यों में आता है, वो हर कर्म के ऊपर नजर रखेगा कि बुरा ना हो। तो वो अपना संभाल लेगा, खुद ही संभाल लेगा। कल परसों नरसों अपना सारा जीवन संभाल सकते हो, तुम्हारे अपने हाथ में है। सतगुरु केवल ज्ञान देता है, तुम्हें भ्रम से बाहर निकालता है। जो भ्रांतियां जिनके अंदर इंसान खोया है और गलत फहमियां पाल रखी हैं और गलत धारणाएं बना रखी हैं, गलत मान्यताएं बना रखी हैं, वो तुमसे उनसे बाहर निकालता है। वो ऐसा ज्ञान तुम्हें देता है जो सच्चा ज्ञान है और सच्चाई बताता है, अपनी वाहवाही नहीं चाहता। ना वो गलत बात करता है। क्यों करे, क्या लेना उसने? ना उसे पद चाहिए, ना उसे प्रतिष्ठा चाहिए, उसकी कोई कामना नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिसकी लेश मात्र भी कामना नहीं रही है, जो कामनाओं से पार हो गया, जो सब इच्छाओं का अतिक्रमण कर गया, जिसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता, कोई विचार नहीं है उठता उसके दिमाग और दिल में, उसको हमने सतगुरु कहा है। तुम्हारे शास्त्र तीन निशानियां देते हैं सतगुरु की। मैंने तुम्हें शायद बताया होगा। पहले वो कहते हैं श्रोत्रिय, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। वो कहते हैं कि सतगुरु वो होता है जो शास्त्रों का ज्ञाता है।
जो शास्त्रों को जानता है, जो वेदों को और पुराणों को और उपनिषदों को और ऋषि मुनियों की धर्म ग्रंथों को और दूसरे धर्मों के ग्रंथों को, उनके निचोड़ को जिसने पिया है, जो जानता है, उसको कहते हैं श्रोत्रिय, शास्त्रज्ञ। ये ऐसा है तो सतगुरु है। और दूसरा कहा कि वो ब्रह्मनिष्ठ हो, कि वो सदा सनातन निरंतर उस परमात्मा में लीन रहता हो, वो अगम का वासी हो, वो वहां रहता हो। दिखाई देता है शरीर में, विचरता है यहाँ, लेकिन दरअसल उसका तत्व उसी से जुड़ा है। ये है दूसरी निशानी। तीसरी निशानी जो तुम्हारे ग्रंथ कहते हैं, उनकी बात करता हूँ। तीसरी निशानी वो देते हैं कि वो अकाम हतस्य, जिसकी कोई कामना नहीं रही, जिसकी कोई इच्छा नहीं रही, जो सब कामनाओं और इच्छाओं के पार चला गया। ये तीन बातें सतगुरु के बारे में। लेकिन मैं कहता हूं, मेरी बात तुम सुनते हो तो मैं तुमसे कहता हूं कि एक ही देख लो तो वहां समझना पूरा सतगुरु है। फकीर, औलिया, संत, परम संत बहुत हुए जिन्होंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा शास्त्रों का, कलम भी नहीं उठाई लिखने के लिए, जिन्होंने न वेद पढ़े, न उपनिषद पढ़े, न ग्रंथों का अध्ययन किया, न दूसरे धर्मों के ग्रंथों को की कोई जानकारी है उनके पास, क्योंकि अनपढ़ हैं, पढ़े ही नहीं। लंबी कतार है, बहुत लंबी कतार है मीरा और कबीर से लेकर के आज तक उन संतों की, उन परम संतों की जिनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी। उन्होंने पढ़ना क्या था? ये सारे तुम्हारे शास्त्र तो संस्कृत में हैं, संस्कृत का एक शब्द भी जिनको नहीं आता है। उन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त किया, वो उस पदवी पे स्थित हैं, वो अगम के वासी हैं, वो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। परमात्मा कहता है मुझे संस्कृत मत सुनाओ, मुझे कुरान मत सुनाओ, मुझे अरबी फारसी से कुछ लेना नहीं है, मुझे पंजाबी और उर्दू से कुछ लेना देना नहीं है। तुम हिंदी बोलो, तुम कुछ बोलो, मैं देखता हूं तुम्हारा मन कहाँ है, तुम्हारा हृदय कहाँ है। अगर वो मेरे से जुड़ा हुआ है तो मैं तेरा, तू मेरा। बस इतनी सी कहानी है, बात खत्म हो गई। इंसान खामखा लेखों में पड़ा है, सुनते 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 वचन सुनते 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 ये समय आ गया और बात कुछ भी नहीं है। बात एक नुक्ते की है। बात ये है कि तू अपने मन को मेरे में लगा, बस इतने में मैं तेरा का मतलब है सारी सृष्टि तेरी। तू मालिकों का मालिक, तू मेरे से भी ऊंचा हो गया, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। अपने भक्त से परमात्मा कहता है मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं धन्य हो गया। देखो, जो कहते हैं कि योग है, योग से करो, योग तो बहुत है। भागवत को ले लो, रामायण को ले लो, या अपने उपनिषदों को ले लो।
या मुकद्दस कुरान शरीफ पाक को ले लो, या गुरु ग्रंथ साहब को ले लो, तुम्हें बहुत विधियां मिल जाएंगी योग की, साधना की, परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ियां कौन सी हैं उनकी बहुत मिल जाएंगी। अनंत है, जितनी दुनिया में लोग हैं उतने ही रास्ते हैं उस तक पहुंचने के। ये जो निचोड़ निकाला गया, लोगों ने ग्रंथों का निचोड़ निकाल के, उसमें ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, उसमें शिव भी आ जाते हैं, जिन्होंने निचोड़ निकाल के कहा, क्या कहा कि 3 ही रास्ते हैं, उन्होंने छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। उन्होंने कहा एक है ज्ञान मार्ग, एक है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, बस ये 3। उन्होंने कहा ये 3 ही मार्ग हैं, इन तीनों मार्गों से पहुंच जाओ। लेकिन जितना मैंने जाना है और जितना अनुभव किया है और जितना देखा है बीच जाके, दूर जाके, उसकी मैं तुमसे बात करता हूं। ज्ञान योग 2 कौड़ी का, उससे कुछ न मिलेगा, उससे तुम्हारा जन्म सारा का सारा, एक नहीं अनेक जन्म बीत जाएंगे, उपलब्धि ना हो पाएगी। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग यही है जो मैं अभी बता रहा था, शास्त्रों का सारा ज्ञान हो, उनका उच्चारण ठीक से कर सके। एक अगर स्वर की भी अशुद्धि है तो गिर जाओगे, ज्ञान से अहंकार तो तुरंत आ जाता है, मैं ज्ञानी, तो आखिरी सीढ़ी पे पहुंच के भी नीचे गिर जाओगे। ज्ञान बहुत दूर तक ले जाएगा लेकिन मंजिल कभी ना मिलेगी, मंजिल पे नहीं पहुंचाएगा। एक ज्ञानी का नाम मुझे बता दो जो मंजिल पे पहुंचा हो। हमारे आदि शंकराचार्य की बात करते हैं, वो ज्ञानी थे, लेकिन अंत में उन्होंने भी ये कहा कि ज्ञानी अज्ञानी है तब तक जब तक भक्त नहीं बनता। भक्त, कर्मयोगी को ले लो, हमारे विनोबा भावे थे, कर्मयोगी थे, महात्मा गांधी कर्मयोगी थे। आज के जमाने की बात करता हूं, बहुत कर्मयोगी हुए, कर्म धर्म पे चलने वाले, उन्होंने बड़े पुण्य कमाए, अच्छे कर्म किए और निष्काम भाव से किए। अब सवाल ये है कि तुम गृहस्थी हो, तुम निष्काम कर्म कर नहीं सकते, कामना आ जाएगी। कोई भी काम करोगे उसमें तुम्हारी कामना आ जाएगी, उसमें तुम्हारी वासना आ जाएगी, तुम्हारी चाह आ जाएगी, इच्छा आ जाएगी। इच्छा रहित कर्म इंसान कर ही नहीं सकता, तो कैसे कर्मयोग से तुम पहुंचोगे मंजिल पे? न ज्ञान योगी पहुंच पाता है, न कर्म योगी पहुंच पाता है। कर्म के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से तुम बहुत दूर तक जा सकते हो, मैं मानता हूं, लेकिन मंजिल नहीं मिल सकती। अब बाकी क्या बचा? अब बाकी तीसरी बात बच गई, भक्ति योग। भक्त ही पहुंचता है, भक्त ही पहुंचता है। भक्ति क्या है? कुछ ना करना। भक्ति है कोई नियम नहीं है, ये नहीं कि सुबह 3 बजे 4 बजे उठना है और योग समाधियां लगानी है, स्नान करना है, सूर्य को जल देना है और ये मंत्रों का उच्चारण ऐसे ऐसे करना है, ये मुद्रा बनानी है या ये मुद्रा बनानी है। ये इन्हीं में इंसान जो खोया रहता है उसको हमने ज्ञानी कहा। बहुत तपस्या करते हैं, ज्ञानी की तपस्या देखो तो डर लगता है, इतनी तपश्चर्या है। तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी को अगर कोई स्टेज पहुंचता है, मिलता भी है, तो
स्वर्गलोक तक पहुंच जाता है। कर्मयोगी भी पुण्य करता है, पुण्य कमाता है, पुण्य ही पुण्य ही पुण्य ही। जिसने अच्छे ही काम किए हैं, बुरा कुछ किया ही नहीं, उसको पुण्य का फल मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। कौन सा स्वर्ग? जिस स्वर्ग का सम्राट भी औरतों के पीछे भागता है, जिस स्वर्ग का सम्राट भी एक कुटिया में रहने वाली एक छोटी सी औरत पर मोहित हो जाता है, अहिल्या, तुमने सुना होगा। और जो बहुत अनुष्ठान करता है, बहुत समाधियां लगाता है, परमात्मा सामने आ जाते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगना है। तो मांगा क्या? एक अप्सरा मांगी। अप्सराएं तो पहले ही बहुत थीं, उर्वशी को मांग लिया। और मांग करके जब अपने गुरु के पास जाता है बड़े तपाक से कि मेरी सफलता हो गई, मेरी सारी समाधियां, मेरी सारा योग सफल तो हो गया, तो गुरु ने कहा तो फिर मैंने वर मांग लिया परमात्मा से। वो कहते मांगो। क्या वर मांगा? ये खड़ी है उर्वशी, इसको मांगा। तो गुरु शुक्राचार्य जो उसके गुरु थे, बृहस्पति, उन्होंने कहा तूने मेरा नाम डबोया, तुमने गुरु का नाम डबोया, लानत है तुम्हारे ऊपर। इतनी तपस्या की किसके लिए? ये अप्सराएं कम थी तेरे पास, पहले ही थी। तो मांगना था तो ये मांगा। ये वो स्वर्ग है जिसकी सम्राट की मैं बात कर रहा हूं। वहां झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है स्वर्ग में। ये स्वर्ग के तुम लिखते रहते हो ना, स्वर्गीय स्वर्गीय, वो स्वर्ग गए, वो स्वर्ग गए। स्वर्ग जाना तो लानत है, यहां से बदतर है। वहां सदा झगड़ा है, दैत्य और देवता लड़ते ही रहते हैं, उनकी लड़ाइयां कभी खत्म नहीं हुई। वो संग्राम आज भी चल रहा है, वो संग्राम सदा से है। और उनको, देवताओं को हमेशा फिक्र लगी रहती है कि हमारी गद्दी न छिन जाए। ये जो राक्षस लोग हैं, वो कहीं कोई वर मांग के ऊपर ना आ जाएं, हम तक ना पहुंच जाएं। तो ऐसा स्थान तुम्हें चाहिए जो द्वेष से और क्लेश से भरा हुआ है, जो चिंताओं से भरा हुआ है। तो अगर मैं कहता हूं कर्मयोगी बहुत दौड़ कर भी लगा ले, ज्ञान योगी भी बहुत आगे चला भी जाए, तो कहां पहुंचेगा? स्वर्ग में। और फिर स्वर्ग का फल क्या है? जब तक पुण्य है तब तक वहां रहो, फिर फेंक दिए जाओगे नीचे। फिर ABC से क ख ग से कहानी शुरू करोगे। हाँ, फिर छोटी योनियों से यात्रा शुरू करोगे। क्यों ऐसे कामों में पड़े हुए हो? क्यों ऐसे चक्करों में पड़े हुए हो? मेरे पास आए हो तो जो मैंने जाना है, जिसको मैंने अनुभव में देखा है, उतारा है, और जो मेरा ही अनुभव नहीं है, हर सच्चे सतगुरु का अनुभव है, वो बता रहा हूं कि न कर्मयोग काम आएगा। गृहस्थी के लिए बोल रहा हूं, न कर्मयोग काम आएगा, न ज्ञान योग काम आएगा, बस भक्ति योग काम आएगा। और भक्ति बड़ी सरल है, इसको सहज योग भी कहा है। भक्ति में कुछ नहीं करना है, ना कोई नियम है, ना कोई उसमें कोई संगीता है जिसका पालन करना है, ना कोई व्रत करने हैं, ना कोई तीर्थों की यात्रा करनी है, ना कोई मंदिरों की परिक्रमा करने के लिए कोई कहता तुम्हें। उसमें कुछ नहीं करना। करना क्या है फिर? ना करना भी जो करना है,
कुछ नहीं करना। भक्त क्या करता है? भक्त केवल प्रेम में पड़ जाता है। वो उसको इश्क हो जाता है अपने खुदा से, अपने मालिक से, अपने परमात्मा से, उसके प्रेम में पड़ गया। जितने भक्त हैं, चाहे वो कबीर हैं, चाहे वो मीरा है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हैं, चाहे वो आपके ये चैतन्य महाप्रभु हैं, किसी को ले लो, किसी भक्त को ले लो। भक्त वो है जो उसी में खो गया, उसके प्यार में खो गया, जो उससे जुड़ गया। कैसे जुड़ना है? जुड़ने के लिए कोई नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस निश्चलता। कोई छल नहीं, कोई हेर फेर नहीं। इंसान अभी तक झूठ बोलता आया है और रोज झूठ बोलता है। मेरे ही आसपास के लोग झूठ बोलते हैं, मुझे पता लग जाता है, लेकिन मैं उनको शर्मसार नहीं करता। मैं बोलता नहीं हूं आगे से, चुप रहता हूं। क्यों? क्या क्या कहूं? आदत में शुमार है झूठ बोलना, और जब तक तुम झूठ बोलते हो तुम भक्त हो ही नहीं सकते। भक्त होना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रेम ही नहीं है तो भक्ति कहां से होगी? भक्ति है प्रेम की प्रगाढ़ता। जहां प्रेम में सब कुछ तुम निछावर कर देते हो, अपना आपा भी निछावर कर देते हो, जब तक तुम रहते ही नहीं हो। एक छोटी सी बूंद सागर में गिर जाती है, अपना वजूद खो देती है। जो मिट गया, पूर्ण रूप से मिट गया, उसी के लिए परमात्मा उपलब्ध होता है, वो भक्त है। भक्त अपने आप को मिटाता है, ज्ञानी और कर्मयोगी अपने आप को बनाता है, ऊंचा उठाता है। भक्त अपने आप को जीरो से भी जीरो, जीरो से भी जीरो करता है कि है ही कुछ नहीं, ना कोई अहंकार है, ना कोई अस्मिता है। इसलिए वो तुम्हारे लिए वो भी मुश्किल है, क्योंकि तुम छोड़ना कुछ भी नहीं चाहते। तुम्हें अपना आपा भी बहुत प्यारा है, ये शरीर प्यारा है। शरीर छोड़ने को तो कोई नहीं कहता। जब सिर काटने को कहते हैं कि भक्त ने सिर काट दिया अपना, उसका अर्थ इतना ही होता है कि उसने अहंकार का त्याग कर दिया, उसके जीवन में अहंकार न रहा। तो कुछ भी नहीं करना है तुम्हारे से, इंसान से, आम इंसान से, दुनिया के इंसान से, दुनियावी इंसान से, जो अपना रोजगार कमा रहा है, जो अपना परिवार चला रहा है, जिसने शादी की है, बच्चे हैं, जिसकी सैलरी आती है, जो फैक्ट्री में काम करता है या फैक्ट्री चलाता है, या दफ्तर में काम करता है या दफ्तर चलाता है, या कोई धंधा करता है, दुकान है, कुछ है, वो आदमी न भक्ति मार्ग पे चल सकता है, न कर्म मार्ग पे, न ज्ञान मार्ग पे। तुम बता दो मुझे। भक्त नहीं दिखाई देता, भक्ति खो गई संसार से। इसीलिए खो गई कि माया अधीन इंसान भूल गया, अपना स्वरूप ही भूल गया, अपने आप को ही भूल गया। वो कहां से आया है? अपना स्रोत ही भूल गया। सब भूले हुए हो, बच्चों के साथ इतने मस्त हो, परिवार में इतने खोए हुए हो, खाने पीने में, दिन दुनिया में, इन सब लवाजमात में इतना बहके हुए हो। मैं इंसान से कह रहा हूं कि वो उधर की सोच ही नहीं सकता। तो फिर सब पे कांटा मारो, ज्ञान योग पे भी, भक्ति योग पे भी, कर्म योग पे भी। कोई भी नहीं, कोई योग नहीं काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा।
तो क्यों बैठे हो यहां? संत मत तुम्हारे लिए नहीं है। संत मत आम इंसान के लिए नहीं है, गुरु मत आम इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि ना वो गुरु भक्ति कर सकता है, ना वो सच्चा शिष्य ही बन सकता है। वो ऐसे ड्रामा कर रहा है और ड्रामा करते 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 एक दिन शरीर चला जाता है या सतगुरु चला जाता है, बस खत्म हुई कहानी। फिर एक गया दूसरे से लग जाते हो, दूसरा गया तीसरे से लग जाते हो, तीसरा गया चौथे से लग जाते हो। और मैं कहा करता हूं कि जो चला गया वो न दे पाएगा। परमदयाल जी महाराज, ये सतगुरु जिनका यहाँ चित्र देख रहे हो, वो कहा करते थे कि जीवित गुरु ही काम आता है, जिंदा गुरु ही काम आता है। मैं इस पे विचार करता था और फिर अनुभव में भी इसको करने की कोशिश की, तो मैंने पाया बात ये ठीक कर रहे हैं। क्यों ठीक कर रहे हैं? कि जो परमात्मा है वो तो हर रोज खिलता है इन फूलों की तरह। वो हर शक्ल में, हर सूरत में, हर रूप में खड़ा है तुम्हारे पास। बात तुम्हारी है कि तुम्हारी श्रद्धा कहाँ टिकती है, और वहां टिकती है तो पहुंच जाओ, उसी नौका को पकड़ के पार हो जाओ। अगर तुम नहीं हो पाए और नौका चली गई तो फिर तुम पार ना हो पाओगे। एक फूल खिला है बाहर, वो अभी सुगंध से भरा हुआ है, अभी वो रोशनी से भरा है, अभी वो ताजा है, क्योंकि वो जिंदा है। अभी तुम देख रहे हो उसको, वो खुशबू तुम्हें दे रहा है, उससे एक तरावत मिल रही है, एक रोशनी मिल रही है, एक सुगंध मिल रही है। जब वो मुरझा के नीचे गिर जाएगा, फिर तुम उसको उस रेत में, उस मिट्टी में ढूंढने लगो, उसको बाहर निकालने लगो, उससे खुशबू लेने की कोशिश करो, वो ना हो पाएगा। ऐसा ही सतगुरु है। परमात्मा कहता है मैं अनंत हूं, मैं कभी खत्म नहीं होता। तुमने भेद कर रखे हैं, तुमने कहा नहीं वो थे, वो अब वो थे तो तुम पहुंचे क्यों नहीं? फिर तुमने पाया क्यों नहीं अपनी मंजिल को? तुम उस आनंद को उतार क्यों नहीं सके? अब नहीं उतार सके तो अब फिर से कहानी शुरू हो सकती है। अगर तुम जागे हुए व्यक्ति हो, अगर तुम जागे हुए व्यक्ति हो। परमदयाल जी महाराज उस परम संत अवस्था में थे, जिन लोगों ने उनसे पाना था वो पा लिया। उनकी अपनी बेटी यहां बैठी हुई है, अपनी पैदा की हुई अपना खून यहां बैठा है, वो ना पा सकी, अब यहां बैठी हैं। क्यों ना पा सकी? बस चूक हो गई, चूक हो गई। बहुत से लोग पछताते भी हैं, चूक हो गई। अब ये चूक कब तक होती रहेगी? कब तक इंसान चूकता रहेगा? परमात्मा तो हर पल हाजिर है। एक परम दयाल जाता है तो दूसरा दयाल आ जाता है, तो तीसरा दयाल आ जाता है, तो चौथा दयाल आ जाता है। वो खत्म ही नहीं होती श्रृंखला, कभी खत्म नहीं होता। कृष्ण गया, राम के बाद कृष्ण आया, वो भी गया। आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये क्रम परमात्मा का खेल है, वो खेलता रहेगा। लेकिन वो कोई ऐसा समय नहीं था जब वो न था। परमात्मा हमेशा है, हमेशा रहेगा। लोगों ने अपने में गोद में बैठे हुए बच्चे से पा लिया, पाने वालों ने पत्थर से पा लिया। तुम वहीं के वहीं हो। और मैंने कहा कि संत मत तुम्हारे लिए है ही नहीं। मैंने पूरी तरह से इस बात को खारिज कर दिया। न गुरु मत है तुम्हारे लिए, छोड़ो ये सब बातें।
आकर के गुरु को मत्था टेकते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, ये सब एक व्यवहार है, ये एक जगत का व्यवहार है, ये मार्केट प्लेस तुमने बनाई हुई है, ये बाजार है, तो बाजार का व्यवहार करते हो। सतगुरु अपना समय देता है, अपनी शक्ति देता है, अपना आशीर्वाद देता है, तुम उसको उसके बदले में कुछ दे जाते हो। टूटा फूटा जो भी तेरे पास है, गरीब है अमीर है, उससे ये मंदिर चलता रहता है, ये काम होता रहता है, जो करने के लिए तुम्हारे लिए ही होता है, वो तुम्हारे ऊपर ही खर्च होता है। सतगुरु वो है जिसको अपने लिए फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। अगर उसकी चाह है इस पर, तो वो सतगुरु नहीं हो सकता, वो तुम्हारे काम नहीं बना सकता, वो तुम्हारे काम नहीं बना सकता, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती उसके सानिध्य में, तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता ऐसे सतगुरु से। मैं बार बार कहा जाता हूं। तो तुम्हें जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। कई बार पहले भी मैंने बताया है, लेकिन आज कुछ दूसरे ढंग से मैं कहने जा रहा हूं। देखो, मैंने कहा कुछ ना करो, किसी धर्म किसी संप्रदाय के पीछे मत भागो, किसी मार्ग को मत पकड़ो, चाहे वो भक्ति मार्ग है, चाहे वो ज्ञान मार्ग है। ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, इंसान के बस में नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तुम तो नफरत करते हो अपने भाई से, तुम तो नफरत करते हो अपनी सास, कोई ससुर से, कोई अपनी ननद से, कोई नफरत करता है अपने दोस्त से। तुम कैसे प्रेम लौटा सकते हो परमात्मा पे? जो अपनों से प्रेम नहीं करना जानता, वो परमात्मा से प्रेम क्या करेगा? जिसको तुम रोज देखते हो, तुम उससे प्रेम नहीं कर पाते, उसके प्रति क्षोभ है, चिड़चिड़ा स्वभाव है तुम्हारा, घर में ही आपस में ही चिड़चिड़ा स्वभाव है। जिसको बांध दिया परमात्मा ने तुम्हारे पल्ले, तुम्हारे साथ पति बना के या पत्नी बना के, तुम उसी से खुश नहीं हो, तुम उसी से नुक्स निकालते रहते हो, स्वभाव में क्रोध है। तो मैं कैसे मान लूं कि जिसको तुम रोज देखते हो उससे तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ तो परमात्मा से हो जाएगा ना? जिसको देखा नहीं कभी, परमात्मा को देखा नहीं कभी, उससे कैसे हो जाएगा? सतगुरु से भी कैसे प्रेम करोगे? क्योंकि सतगुरु को तुम जानते नहीं। सतगुरु के बारे में भ्रम और भ्रांतियां पकड़ लेते हो, सतगुरु को नहीं जानता, इंसान जान नहीं सकता। सतगुरु को जान लो तो परमात्मा को जान लिया। तो किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो भक्ति कैसे करोगी? भक्ति तो प्रेम की जब परम प्रगाढ़ता हो आ जाती है, जब परम चरम पर पहुंच जाता है प्रेम, तब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति फूटती है प्रेम की गहनता में। और कौन सा प्रेम? जो निस्वार्थ प्रेम है, निष्काम प्रेम है। तुमने जगत में प्रेम भी किया तो कामना के साथ हो, इच्छाओं के साथ। निष्काम प्रेम नहीं हो पाता। अगर कर्म में ये शर्त है कि निष्काम कर्म हो, तो भक्ति में भी ये शर्त है कि निष्काम भक्ति हो। निष्काम भक्ति हो तो परमात्मा मिलता है। तो ऐसे तो कभी ना मिलेगा, क्योंकि रास्ता ही कोई नहीं है, सब रास्ते बंद हो गए। सब रास्तों पे कोई ना कोई समस्या है, अड़चन है एक आम आदमी के लिए। तो आप लोगों के लिए मार्ग एक है, एक मार्ग आम इंसान के लिए, गृहस्थी के लिए फिर भी बचा हुआ है। वो मार्ग है, मैं फिर शास्त्र की मदद लूंगा। वो मार्ग है शिव संकल्पमस्तु।
शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, मेरे विचार, मेरा मन, मेरी सोच, मेरी भावनाएं कल्याणकारी हों, सबके लिए कल्याणकारी हों। ये मार्ग है खुला आपके लिए। इतना अगर ये भी ना कर सको तो फिर दुख भोगता है आदमी, फिर सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। सिवाय दुख के, पीड़ा के, रोग के, शोक के इंसान के जीवन में कुछ नहीं है अगर इस मार्ग पे भी न चल सके। यद जागृतो दूरमोदयति दैवम तदु सुप्त से तथैवेति। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो जो ऋग्वेद की वाणी है उसमें बड़ा साफ कहा गया, सबसे पहली प्रातःकाल पहली प्रार्थना है, हे प्रभु, मैं कभी विचार मात्र से, कभी भावना से भी किसी का बुरा ना सोचूं, बुरा ना हो, हर एक का अच्छा हो, हर एक का कल्याण हो। मैं तुम्हें कहा करता हूं ना कि तुम्हारे ख्याल में बहुत ताकत है, तुम्हारे विचार में बहुत शक्ति है, तुम उस शक्ति को जानते नहीं हो, तुम उसको गंवा रहे हो, गंवाते जा रहे हो। शक्तियां बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हो, तुम्हारे अपने मन में सब शक्ति है। मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। जो मन है तुम्हारा, जहां से विचार निकलते हैं, जहां से भावनाएं निकलती हैं हृदय से, वो सब उनका स्रोत जहां है वो तुम्हारे पास ही है, बाहर से नहीं है, भीतर से ही है। तुम उनको हमेशा कल्याणकारी और पवित्र रखो। ऐसे नहीं, ऋषि मुनि भी पुकार पुकार के कहते हैं, अनुभद्राः क्रतोयन्तु विश्वतः। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे भगवान, दुनिया के कोने कोने से, हर जर्रे से मेरी ओर अच्छे विचार आए, अच्छी भावनाएं आए, मंगल करने की मेरे अंदर इच्छा उठे, उसके सिवा कुछ ना हो। ये प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना तो तुमने कई बार सुनी होगी, हमने अपने नवांग योग में कई बार कही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, घर घर में गूंजता है ये शब्द, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये उपनिषद के ऋषियों का एक प्रकार का प्रार्थना का निचोड़ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। किसी को दुख कभी ना आए, किसी को दुख कभी ना आए। अपने लिए नहीं मांगता है, दूसरे के लिए मांगता। दूसरा कौन है? दूसरा भी परमात्मा का रूप है, दूसरा भी मेरा ही स्वरूप है, मैं अलग नहीं हूं। प्रेम तब जागेगा जब तुम हर एक को अपना समझो, अपना ही रूप समझो। वो एक ही रूप से सब निकले हैं, एक ही रोशनी से, एक ही प्रकाश से सब किरणें निकली हैं। तुम किरणें यहां बैठे हो, वो प्रकाश का पुंज, वो प्रकाश का महास्रोत एक ही है, उसी से निकल के आए हैं सब। तो उसी का रूप होंगे, उससे अलग तो हो नहीं सकते, उसी का रूप है। लेकिन ये आंखें जिनमें माया का हेर फेर पड़ा हुआ है, जिसमें ये सारे संसार की चालबाजियां समाई हुई हैं, ये नहीं देख पाती। इन पे शीशा चढ़ा है, इन पे पर्दा है,
ये नहीं देख पाती कि दूसरा भी मैं ही हूं। ये जो संसार है ये बहुत बड़ा एक मिरर है, एक बहुत बड़ा शीशा है, जिसमें तुम जिसको भी देखते हो अपनी ही शक्ल देखते हो उधर। ये अलग बात है कि तुम्हारी आंखें नहीं पहचानती, उस रूप को नहीं पहचानती कि ये मैं हूं, 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 ये मैं हूं। तुम्हें ये नहीं नजर आता। और भगवान ने बार 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 उतर करके ये कहा, तुम्हारी रामायण भी इसी को पुकारती है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे हर स्थान पर, हर जगह, हर जीव में देखता है और मुझ में हर जीव को देखता है, वही ठीक देखता है। बाकी सब गलत देखते हैं और वो गलती हो रही है क्योंकि इंसान अधीन है इस जड़ माया जगत के, और उसके कारण वो देख ही नहीं पाता, वो किसी को नहीं देख पाता जैसा रूप असली है उसका। इसी भूल के कारण ऐ इंसान तू दुख पा रहा है। एक ही बात को समझ लो तो बहुत है। तुम मनाते हो, औरतें आमतौर पे और मर्द भी, ये पूजा करते हो। कोई गुरु पूजन का दिन है, कोई शिव की पूजा, लक्ष्मी की पूजा का दिन है, कोई सूर्य पूजन है कहीं चल रहा। देवी देवताओं की पूजा करते हो ना, सब तरह के पूजन है। लेकिन एक प्रथा बहुत पुरानी है औरतों के लिए कि वो अपने पति की पूजा करती हैं। साल में एक दिन तो रखा हुआ है पति की पूजा के लिए, एक ही दिन, जैसे बाकियों का रखा हुआ है। तो पति नहीं है या पति पास नहीं है या वो पूजन पसंद नहीं करता है, तो इसको पेड़ को, ये जो पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ जो है, इसकी पूजा करते हो। इसकी क्यों पूजा करते हो? क्योंकि ये दुनिया में, इस संसार में, इस धरती पर सबसे पुराना पेड़ है, सबसे लंबी आयु वाला अगर कोई पेड़ है तो वो है ये बरगद का पेड़, जिसको पंजाबी में बोड़ कहते हैं, बोड़। इसकी बेशुमार शाखें हो जाती हैं, बहुत फैल जाता है, सबसे विशाल काय ये पेड़ होता है और सबसे लंबी आयु। तो अपने पति के लिए, अपने वर के लिए लंबी आयु मांगने के लिए और उसकी विशालता और उसकी सुदृढ़ता के लिए औरतें पूजा करती हैं अपने पति की। वो प्रतीक है, वो वट वृक्ष जो है वो प्रतीक है और उसको रख करके सामने पूजा की जाती है। तुम पूजा करते हो? मैं नहीं कहता तुम पूजा करो, लेकिन कम से कम घर में लड़ाई झगड़ा तो ना रखो। पूजा तो बहुत दूर की बात है। पूजा का अर्थ यही है, सम्मान दो, एक दूसरे का सम्मान दो। पतियों को भी यही चाहिए, ये नहीं कि ये पत्नियों के लिए ही है सबक। पतियों को चाहिए कि औरतों की, नारियों की पूजा करें। नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मैं नहीं कहता, तुम्हारे ही शास्त्र कह रहे हैं, तुम्हारे ही देवी देवता कह रहे हैं
कि जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में ऐश्वर्य रहता है, उसमें धन दौलत रहती है, उसमें पैसा रहता है, उसके उन लोगों के काम बनते रहते हैं, कभी कमी नहीं आती। तो क्या करना गुरु के पास जाके, क्या करना संत मत को सुन करके या देख करके, ये बता तो दिया तुम्हें कैसे तुम्हारे जीवन में ऐश्वर्य होगा, कैसे तुम धनवान बन सकते हो, कैसे संपन्नता और समृद्धि तुम्हारे पास आ सकती है। जिस घर में क्लेश होता है उस घर में क्लेश रहेगा, बाहर से भी भीतर से भी। उस घर में कलह रहेगी, उस घर में बरकत नहीं रहेगी। ये बार बार हमने आपसे कहा। तो क्यों नहीं इस बात को समझ लेते? और अगर ठोकर खा के समझना है तो खूब क्लेश करो घर में, और फिर देखो नजारा। फिर ठोकर खाओगे और ठोकर खा के फिर लौटोगे उसी सबक पर कि कोई क्लेश, कोई क्रोध नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जो दूसरे का सुख मांगता है, जो दूसरे का कल्याण मांगता है, उसका कल्याण सबसे पहले होता है। ये परमात्मा का पहला वचन है, क्योंकि दूसरा है नहीं। दरअसल तुम्हें दिखाई देता है दूसरा है नहीं। अगर तुम किसी गरीब की या किसी बीमार की सेवा में लगे हुए हो तो तुम एक तरह से अपनी ही सेवा कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं इस बात का। तुम अपनी ही सेवा कर रहे हो और वो तुम्हें फल एक बहुत शुभ तरीके से, एक बहुत मंगलमय तरीके से तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें मिलेगा। सेवा देना, दूसरे को भरना, बाहर से नहीं, दिखावे के तौर पे नहीं, हृदय से। कबीर साहब का एक वचन याद आता है, कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ की खोज लगाना। एक शब्द में उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से कहा, मैं इसको बार बार कहा करता हूं, कोमल चित्त दया मन धारो, फिर परमार्थ की खोज लगाना। वो परमात्मा की बात छोड़ो, उसका पहला फरमान है कि क्या कोमल चित्त है तेरा? चित्त में, हृदय में, मन में दूसरों के लिए दया है, दया भाव है, करुणा है। किसी गरीब को 10 रुपए दे देना कोई करुणा नहीं है। वो तो तुम पुण्य कमाने के लोभ से भी दे सकते हो। किसी गरीब की मदद कर देना, उसकी जेब में कुछ पैसा डाल देना और बड़े खुश होना कि आज मैंने इसकी मदद की है, कल मेरी मदद होगी। ये मदद नहीं है, इसको कोमल चित्त नहीं कहते हैं। कोमल चित्त उसका है जो उस पे भी दया करे, उसको भी क्षमा करे जिसने उसको गालियां दी हैं। दूसरा आदमी दुश्मन है, वो तुम्हारे पे वार कर रहा है, तुम्हें काटने की कोशिश कर रहा है, तुमने उसको भी क्षमा कर दिया, तुमने उसके ऊपर भी दया की, तुमने बदले की भावना नहीं रखी। ये है कोमल चित्त। कोमल चित्त दया मन धारो, फिर परमार्थ की खोज लगाना। ये पहला सबक है। आज तुमने गुरु मत भी छोड़ दिया, संत मत भी छोड़ दिया, ना कोई गुरु है, ना कोई संत है। आज तुम आजाद हो गए, और आजाद होने के बाद तुम्हें ये सबक मिल गया। ये सबक मिल गया। मैंने पिछले किसी सत्संग में भी कहा था कि देखो, 2-4 बातें कभी नहीं भूलना चाहिए। ना द्वेष करो,
न किसी को दुख दो, न दर्द दो, न दुविधा में डालो किसी को, न संघर्ष करो उसके साथ। द्वेष। क्या करना है? दया। क्या करना है? दान। दो, बिना शर्त के, बिना किसी इच्छा के। दया दो, पदार्थ दो, दान करो। वो तुम्हारा असली खजाना है। उससे तुम अपने जीवन को धीरे 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 ऐसे संवार लोगे कि सारे रोग चले जाएंगे, सारे शोक चले जाएंगे। छोटा सा काम है ये, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। कोई बड़ा काम नहीं है। तुम्हें कहा है, केवल एक ही बात कही है, प्रेम, दया, क्षमा। ये 3 बातें याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। क्षमा। हर एक को क्षमा करो। बड़ी से बड़ी गलती की है, छोटी से छोटी गलती की है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। राजा जनक का ध्यान नहीं बन रहा। बड़े शास्त्र पढ़ लिए, बड़ा कुछ सीख लिया, ज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, लेकिन वो न मिला जो चाहिए था। तो राजा जनक को मिल गए एक गुरु। ज्ञानी से बहुत ज्यादा समझ गए होंगे, या प्रकृति की ऐसी चाल थी कि लाके खड़ा कर दिया गुरु को आगे। कायनात ही करती है, जब तक उसकी दया नहीं होती तुम्हें गुरु भी नहीं मिलता। गुरु भी नहीं मिलता, और जो मिलता है वो गुरु नहीं है। उसकी अपार कृपा हो तो सतगुरु का तुम्हारे जीवन में अवतरण होता है, क्योंकि उस सतगुरु के अवतरण मात्र से तुम परमात्मा के बनाए हुए सभी सुखों को, सभी आनंदों को भोगने लगते हो, तुम बादशाह बन जाते हो। इसलिए वो कृपा करे अपनी, वो दया करे तो ये होता है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया 3 ही बातें। क्षमा, क्षमा, क्षमा करो, क्षमा करो, और सब पे दया करो, दया करो, सबसे प्रेम करो, प्रेम करो। ये 3 बातें, क्षमा, दया, प्रेम। करके देखो, करके देखो। मैं हैरान होता हूं जिन्होंने गुरु के शब्दों को इबादत बना ली, अपनी प्रार्थना बना ली, अपनी गुरु के शब्दों को जिन्होंने राह बना ली अपनी चलने की, वो आज इतने सुखी हैं। रोग चले गए, बिना दवा के रोग चले गए, केवल क्षमा करने से। सबको क्षमा करते गए और इधर रोग ठीक होने लगा, इधर शांति उतरने लगी, इधर अपने कारोबार में मुनाफा दुगना तिगना चौगुना होने लगा। तुम्हें ढंग बता रहा हूं। मैंने उस शाहूकार पर, जिसकी कहानी गुरु मां ने डिटेल में तुम्हें बताई है, वो सच्ची कहानी है, लेकिन मैंने उस पर कुछ नहीं किया, और जो होना चाहिए वो तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसे तुम चलोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नहीं हजारों लाखों चमत्कार रोज होंगे। रोज चमत्कार होंगे। चमत्कार तो कदम कदम पर होते हैं। तो उस अष्टावक्र ने क्या कहा राजा जनक को? राजा जनक को कहा क्षमा। पहला शब्द बोला क्षमा। वो अलग बात है, उन्होंने कहा विषयान विश्वत त्यज, के विषयों वासनाओं को छोड़ दो।
कि ये जो संसार के वो हैं जो तुम्हें फंसाते हैं बंधन में, उनसे अलग हो जाओ। और कहा करना क्या है फिर? क्षमा। क्षमा आर्य विद्या तो क्षम, उसमें दया भी बताई, उसमें क्षमा भी बताई। क्यों क्यों ये कहा? राजा को इसलिए कहा कि राजा नियम पालन करता है, राजा बुरे को सजा देता है, अच्छे को वो इनाम देता है। लेकिन सतगुरु ने सबक दिया क्षमा, करते जाओ क्षमा, करते जाओ क्षमा, करते जाओ क्षमा, और तुम इसका रिजल्ट देख लेना। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं उसका प्रमाण होगे। और हर एक का शुक्रिया अदा किया करो। ये पता नहीं ये आदत कब पड़ेगी तुम्हारे जीवन में। हर एक का शुक्रिया अदा किया करो, शुक्रिया 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 शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने हस्बैंड हैं यहाँ बैठे हुए जिनकी पत्नी है और वो पत्नी का शुक्रिया अदा करते हैं? जब वो गिलास भी डाल देती है, आपको पकड़ाती है पानी का भी, या वो आपको घर से जाने को भी कहती है कि जाओ काम करो, तो आप शुक्रिया करते हो। या जब वो क्रोध करती है तो आप शुक्रिया करते हो। कितने लोग हैं? सारे गुरु मां का तो फरमान है कि सब है। तुम अगर अपनी बगिया में, अपनी निजी बगिया में अगर फूल उगाना चाहते हो तो इन नुक्तों को भूलना नहीं। सबसे ज्यादा फूल तब उगते हैं जब तुम दूसरों की वाटिका में फूल उगाते हो। जाओ और अपने पड़ोसी के घर में फूलों के बीज डालाओ, और तुम देखना कि तुमने बीज उगाए भी नहीं, तुम्हारे बीज दुगने तिगने उगने लगे। कोई उगा जाएगा, वो देखता है तू क्या कर रहा है, एक एक बात पर उसका ध्यान है। सबक ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा मैंने सबक दिया है। इतना भी अगर करो तो बहुत है। एक ज्ञानियों में वो एक कहावत है ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन नहीं, सर्वजन। ये सब कायनात के लिए हित मांगना, उनके हित के लिए कर्म करना, उनके हित के लिए सोचना। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, उनके सुख के लिए, उनके आराम के लिए, सबके लिए करते जाओ, करते जाओ। तुम दुखी हो, मैं जानता हूं, तुम करते जाओ, ये करो। दुख में भी सुख में भी तुम लोगों के घरों में फूल उगाओ। दुख में भी सुख में भी लोगों के साथ प्रेम करो, दुश्मन से भी प्रेम करो। सुबह उठ करके सबसे पहली प्रार्थना इंसान की क्या होनी चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वरिष्टसु शान्तिर्भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सबको सुख और शांति और आनंद मिले, सबके घर में सब प्रकार का वैभव हो, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें। इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है, इससे बड़ा कोई भी तुम्हारे जीवन में हो नहीं सकता। ऐसा टोटका, ऐसा मंत्र या ऐसी कोई गुटकी। आए थे उस दिन, महाराज जी गुटकी पिला दो कोई।
कि सब दुख तिरोहित हो जाएं, कि सब सुख उतर आए, तो ये है गुटकी। कि सुबह उठ के सबसे पहला बाहर बाहर से नहीं, सतगुरु ने कहा है या कहीं से सुन लिया है तो नहीं, अपना हृदय का अंतरतम उसमें डाल करके, उस प्रार्थना में डाल करके, यहां से निकले प्रार्थना, मुंह से नहीं निकले, होंठों से नहीं, कंठ से नहीं, यहां से निकले प्रार्थना। तो तुम देखो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। सबके साथ ये हो, सब ऐसे ही बढ़िया ढंग